उसने धक्का मार के गाड़ी स्टार्ट करी, जबकि उससे 10-15 दिन पहले ही इन्होंने सर्विस कराई थी। ऑफिस में तो इनका मजाक बन गया कि भाई साहब आपने टाटा ली है, टाटा सिक्योर फील करते हैं, पुलिस है, 100 चीजें, मतलब पब्लिक मूव करी है, 100 चीजें होती हैं। ऑलमोस्ट एवरी मंथ हो गया 2 साल में, ऑन एन एवरेज आप निकालते हो तो एक बार तो गाड़ी जाती है, इवन सर्विस के बाद। तो मैं परेशान ही हो गया। मुझे लग रहा है कि मुझे बेचना पड़ेगा, और बेचने में मुझे 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। ये गाड़ी लेकर मैं बहुत फंस चुका हूँ। हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और एक कस्टमर का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर होने वाला है। जनरली इंडिया के अंदर या वर्ल्ड में आप कहीं भी जाओ, गाड़ी अगर आपको खरीदनी हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सेकंड हैंड की तरफ जाएंगे या नए डीलर्स की तरफ से जाएंगे। सेकंड हैंड की तरफ जाने के लिए लोग डरते हैं क्योंकि भाई उसमें क्या पार्ट्स डला हुआ है, कैसी मेंटेन हुई है, वो सारी चीज़ें नहीं पता होती। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट हैंड की तरफ जाते हैं कि नई गाड़ी लेंगे और जो आने वाली जो हेडेक होती है 5 साल 10 साल, वो सारी खत्म हो जाएगी और जो भी गाड़ी चली हुई होगी वो हमारे सामने चली हुई होगी, तो उसके इफ बट या उसकी जो कमियां होगी वो हमें पता होगी। बट क्या करें जब नई गाड़ी लेने के बाद तीसरे मंथ में ही उसमें प्रॉब्लम आ जाए और 2 साल हो गए गाड़ी को, अभी तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो ये गाड़ी हमारे पास पहले इस चैनल में आ भी चुकी है, तो आज हम इसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये गाड़ी है अविनाश भाई की। अविनाश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। धन्यवाद। हम लोग अभी बात कर रहे थे कि इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, ठीक है। 2 साल इस गाड़ी को हो गए हैं, बिल्कुल 40,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। जी, बिल्कुल। तो आप 2 साल में कितनी बार इसको सर्विस सेंटर ले आ चुके हैं? 25-30 बार तो मैं जा ही चुका हूँ। 25-30 बार जा चुके हो। मैंने 6 जनवरी को गाड़ी लिया था, विद इन ए वीक ही कोई इंजन की लाइट आ गई, तो मैंने कंप्लेन किया। मुझे तो नई गाड़ी में पहली बार मैंने ऐसा देखा था, तो मुझे तो डर लग गया। बीच रोड पे एक्सप्रेसवे पे फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आ पाओ। कोई पार्ट्स खुल गया था तो जनरल प्रॉब्लम था, वो ठीक हो गया। लेकिन उसके 3 महीने के अंदर ही, मार्च के अंदर, इसमें मेजर लाइट्स आने लगी। तो मैंने उनको दिखाया, वायरिंग का कुछ लाइट होता है, मुझे पता नहीं होता क्योंकि हमें गाड़ियों के बारे में इतनी ज़्यादा जानते नहीं है। मैंने उनको बताया, वो ले गए, रखे, फिर उन्होंने जो भी इसका डायग्नोस किया तो उन्हें पता चला कि वायरिंग फॉल्ट है, आपको 15-20 दिन रखना पड़ेगा। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करा कि मैं जाऊंगा कैसे, क्योंकि मेरा एक्सप्रेसवे पे है, जैसे आप आई हो मेरे ऑफिस की तरफ, आपको पता है यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, बड़ी मुश्किल से मैं आना जाना करा। उन्होंने मुझे कोई गाड़ी भी प्रोवाइड नहीं कराया अल्टरनेट। 20 दिन रखा गाड़ी, उसके बाद वापस ले गया, कह रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर चली, फिर वो लाइट आती है, पता नहीं वो क्या बताते हैं, कोई लाइट्स हैं जो कार्बन जमा हो जाता है, वो लाइट्स आती रहती हैं, मैं जाता रहता हूँ, स्कैन करके दे देते हैं, वो बताते हैं ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ। उसके बाद कुछ टाइम बाद, लगभग साल भी नहीं हुआ था गाड़ी में, तो इसका इंजेक्टर ख़राब हो गया, इंजन की लाइट आने लगी। वो वीडियो जी मैं आपको पर्सनल विंडो पे शेयर कर दूंगा, आप ताकि अपने वीडियो में डाल सकते हैं। उसके बाद भी, हेड चेंज होने के बाद भी उन्होंने मुझे बहुत सड़ी सी गाड़ी दी, जिसमें एसी भी नहीं काम कर रहा था गर्मी के दिनों में। मैं जैसे तैसे 8-10 दिन अपना काम चलाया, 1 महीना रखा उन्होंने, 10 दिन बाद मुझे गाड़ी प्रोवाइड कराया। तो टाटा से तो मेरा मन बिल्कुल ही हट चुका है। मैं बहुत भरोसे के साथ लिया था कि इंडियन कार है, मजबूत कार है, सेफ्टी के हिसाब से लिया था, लेकिन वो सेफ्टी भी किस काम की जो रास्ते में ही ब्रेक डाउन हो जाए, और एक बार नहीं कई बार। कि लास्ट टाइम शायद हमारी ऐसी बात हुई थी कि आपने कहा था पेरेंट्स मेरे बुजुर्ग हैं तो उनको भी भाई कंफर्टेबल मैं राइड देना चाहता हूँ इसी वजह से। लेकिन 2 साल हो गए, आपको कंफर्टेबल राइड मिली है इसमें? ऐसे तो कंफर्टेबल राइड क्या ही मिलेगा, आप देख रहे हैं बीच बीच में खराब होती रही, कहीं भी प्रॉब्लम आ गया। 2 साल के अंदर इसकी बैटरी भी खराब हो गई है, तो मैं हर महीने जा रहा हूँ। अच्छा, 2 साल में बैटरी भी चली गई है इसमें? नया बैटरी डलवाया हूँ अभी दिसंबर में, जबकि 2 साल भी नहीं हुआ था। 2 साल, मिनिमम 3 साल तो बैटरी चलती है, कोई भी कंपनी की आप गाड़ी लोगे 3 साल मिनिमम बैटरी चलती है। बट की बैटरी 2 साल भी नहीं चली, नई बैटरी। मेरा एक दोस्त है विनोद शर्मा, मैं ये गाड़ी लेकर गए थे जम्मू, उनसे भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। बीच रास्ते में ही बैटरी खराब हो गई, इंजन की लाइट आ गई, आप इनसे पूछ सकते तो जैसे भाई ने बताया कि आप गाड़ी लेके गए हुए थे, तो आप कहाँ पे लेके गए थे गाड़ी? मैं गाड़ी में गया था जम्मू अपनी फैमिली के साथ। अच्छा, मैं कहा चलो टाटा है, मेरी गाड़ी दूसरी थी, मैं कहा लॉन्ग ड्राइव पे जाना तो एक सेफ्टी पर्पज से लेके गया। इसने बोला मुझे कि रास्ते में कुछ हो सकती है प्रॉब्लम, क्योंकि रेगुलर में कुछ ना कुछ दिक्कतें इस गाड़ी में आ रही है, और हम भी 2 साल से देख रहे हैं, कलीग है मेरा, जब से ली है तब से परेशान है। लेकिन ये था कि थोड़े दिन पहले सर्विस स्टेशन से होके आया था, तो मुझे लगा अगर अभी होके आया तो एटलीस्ट इस टाइम पे दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं जम्मू बॉर्डर एंटर ही करा था और गाड़ी सिर्फ बंद करी है कि कुछ खा पी लेते हैं रास्ते में, स्टार्ट कर रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। और ऐसी जगह पे फंसा सर्विस लेन में कि ना कि मैं धक्का मार सकता हूँ ना कुछ। फिर वहाँ पे कोई एक लोकल वेंडर से बात करी, उसने धक्का मार के गाड़ी स्टार्ट करी। जैसे तैसे मैं घर पहुँचा उधमपुर, फिर जाके मैंने टाटा को फ़ोन किया। टाटा से सर्विस सेंटर से नो डाउट उन्होंने रिस्पॉन्स किया, आए, फिर उन्होंने पता नहीं कहा कि इसमें कार्बन जमा है, पता नहीं क्या जमा है। आधा पौना घंटा उन्होंने लगाया गाड़ी स्टार्ट करके। वो पूरा अंदर, मतलब गैराज के अंदर ना पूरी स्मेल सी हो जाती है ना, तो मे बी कार्बन ही था जो आंखों में भी लग रहा था। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा चेक किया है, एक बार सर्विस सेंटर आ जाओ। वेरी नेक्स्ट डे मैं उनके सर्विस सेंटर गया, वहाँ जाकर उन्होंने चेक किया, फिर उन्होंने कहा कि बैटरी ख़राब है।
बड़े दिन से इसको दिक्कत आ रही थी कि गाड़ी कभी कभी स्टार्ट नहीं ले रही थी। हम्म। तो जब मैंने चेक कराया उन्होंने कहा बैटरी चेंज कराओ, उसके बाद फिर मैं बैटरी चेंज कराई। मैं ऑलरेडी मारुति यूज़ करता हूँ, मैंने अपनी 4-4.5 साल में पहली बार बैटरी चेंज कराई, जबकि वो 1.5-2 लाख किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी। और इसमें तो अभी चली कितनी गाड़ी, उसमें से भी 2-2.5 हज़ार तो मैंने चलाई है वहाँ जाके, अदरवाइज कोई 36-37 हज़ार किलोमीटर चली होगी। मैं 2 महीने पहले की बात करता हूँ, लगभग ऑलमोस्ट 2 महीने तो पहले की। 32-33 ठीक है, 32-33 ही चली होगी। तो बैटरी फिर चेंज कराई, फिर जाके यहाँ लेके आया हूँ मैं, जबकि उससे 10-15 दिन पहले ही इन्होंने सर्विस कराई थी। तो एक बार वहाँ सर्विस सेंटर वो आई गाड़ी, उसके बाद जब वापस आए यहाँ पे फिर ये कह रहे हैं कि लाइट आ रही है, इसमें कोई दिक्कत आ रही है। फिर इनकी गाड़ी वहाँ पे गई। और ऑफिस तो इनका ऐसा हो गया, ऑफिस में तो इनका मजाक बन गया कि भाई साहब आपने टाटा ली है, टाटा से देखो हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, बिल्कुल है ना, कि इंडियन कार है, रतन टाटा जी हैं, उनको हम बड़ी एक रिस्पेक्ट से देखते हैं, आज भी बिल्कुल, देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। लेकिन इसी वजह से हमने गाड़ियां मिली, नो डाउट सेफ्टी दे रहे हैं, लेकिन सेफ्टी का मतलब ये नहीं आप फैमिली के साथ कहीं हाईवे पे ऐसी जगह फंस जाओ जहाँ कोई आपको फैसिलिटी ना मिले, आप क्या करोगे, है ना, आप कहीं नहीं जा सकते। मतलब ये तो सेफ्टी हुई नहीं ना बिल्कुल भी, क्योंकि आप गाड़ी आपने बोला कि फैमिली थी आपके साथ, तो जी, फैमिली में कौन कौन लोग थे? मेरी वाइफ थी, मेरी डॉटर थी। अच्छा, छोटे बच्चा भी था बच्चा और भी वाइफ भी था। तो भाई देखो सेफ्टी तो ठीक है, जब गाड़ी का एक्सीडेंट होगा उसमें 5 रेटिंग है, बट लेकिन अगर आप हाईवे पे जा रहे हो और आपकी गाड़ी चलते चलते ही खराब हो जाए तो वो तो वैसी सेफ्टी नहीं है ना, क्योंकि आप भाई एक एक्सीडेंट तो एक छोटी एक पार्ट है, बाकी सारी चीजें देखो कि हाईवे पे आप चल रहे हो, हाईवे पे अगर आप उतरोगे वो भी डर है, ठीक है, बाकी चोरी चकारी हो जाए, भाई किस तरीके के लोग हैं रात का टाइम आप हाईवे पे आप देखो, सिटी में आपकी गाड़ी बंद है ना, तो आप मतलब सिक्योर फील करते Feel करते हो, हैं, पुलिस है, 100 चीजें, मतलब पब्लिक मूव कर रही है, 100 चीजें होती हैं। हाईवे पे सुनसान एरिया आते हैं, कितने ऐसी जगह पे बंद कर लोगे, आप किसी को बुलाओगे भी मतलब और टाइमिंग पे तो कोई आएगा नहीं आपकी नहीं, हेल्प करने के लिए बिल्कुल। वहाँ पे, ये चीजें होती हैं। फिर आपने वहां पे बैटरी चेंज कराई और उन्होंने बोला कि कार्बन भी प्रॉब्लम है। कार्बन की प्रॉब्लम है, वो तो उन्होंने घर आके पूरा उसको गाड़ी को आधा पौना घंटा स्टार्ट रखा, एक्सेलरेट रखा, जिसकी वजह से प्रॉपर उसमें निकलता रहा। और गैराज में भी ऐसे हो गया था ना, स्मेली हो Smell जाता आ है, जाता है, आइस हाँ, में कार्बन। चुभन सी बिल्कुल, होती है, बिल्कुल, सांस नहीं ले क्योंकि पाते। chemical है में भी वो। केमिकल था, कार्बन हाँ। तो कह रहे हैं, इसमें पता नहीं कौन सा फिल्टर वो जमा हो जाता है, जब हाईवे पे गाड़ी चलती है तो निकलता है। अब हाईवे पे तो मैं 750 किलोमीटर यहाँ से लेके गया हूँ, बिल्कुल, इससे बिल्कुल। ज्यादा क्या ही चलाओगे आप, है ना। बिल्कुल, उसके बावजूद अगर ये दिक्कत आ रही हो, उसमें भी ये आप नहीं कह सकते कि स्पीड नहीं थी मेरी, हाईवे पे अप्रॉक्स 80 से 100 के बीच में आप चलते हो, बिल्कुल। तो कार्बन निकलना चाहिए, और उसमें भी नहीं निकल रहा कार्बन, तो फिर कोई ना कोई डाउट है ना इसमें। आने में मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं दिल्ली तक गाड़ी पहुंचा पाऊंगा, वापस नहीं पहुंचा पाऊंगा। सही बात है, वो पीस ऑफ माइंड जो है वो तो चला जाता रास्ते है में जब मैंने आपकी- स्टे भी नहीं किया ज्यादा जगह पे, और गाड़ी मतलब हल्की हल्की स्टार्ट रखी कि बंद करूंगा कोई दिक्कत ना आ जाए। ठीक है। अच्छा, ये तो आपका एक्सपीरियंस हो गया। अब आपने बोला कि इसमें रेगुलर बेसिस पे लाइट आ जाती है, तो क्या एक ही लाइट बार बार आ रही है या फिर अलग अलग? नहीं, बार बार लाइट आ जाती है, कभी इंजन वाली, कभी वो सेंसर वाली लाइट जिससे कार्बन जमा होता है। तो इसको लेकर मैं बार बार जाता हूँ, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं पुणे प्लांट भेजूंगा अगर समझ में नहीं आया तो। इस तरह करके वो 2-4 दिन टाल देते हैं, फिर बनाकर ऐसे ही दे देते हैं, फिर से वही प्रॉब्लम आती है। इस बार तो मैंने उनसे काफ़ी बोला, तो वो मुझे कह रहे हैं कोई बात नहीं, आप आते हो ठीक करके देता हूँ, पैसे थोड़ी लेता हूँ। मतलब ये क्या बात हुई? रवि मतलब राठौड़ जी हैं कोई सागर मोटर, उन्होंने मुझसे यही बोला है कि बार बार आते हो तो क्या हो गया, ठीक करके तो देता हूँ, पैसे थोड़ी लेता हूँ। ऑफिस में तो इनका मजाक बन गया है, एक गाड़ी सर्विस सेंटर में जितनी रहती है इतनी तुमने चलाई नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही मतलब बात 2 है। साल में मतलब अप्रोक्सीमेट हमें लगता है 25 से 30 बार इसकी गाड़ी वहाँ रही हो। मतलब ऑलमोस्ट एवरी मंथ हो गया 2 साल में। ऑन एन एवरेज आप निकालते हो तो Every एक month। बार तो गाड़ी जाती है, इवन सर्विस के बाद बंदे को होता है 2-4 महीने गाड़ी कुछ हाँ, नहीं बिल्कुल। करेगी, आज सर्विस करी 10 दिन बाद गाड़ी फिर वहाँ जा रही है। इस बार तो मतलब 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे ऑफिस आ रहे हैं। देखो काम कर रहे हैं, कंपनी कब तक बर्दाश्त सही करेगी? बात है। आप रोज रोज ये सेम कॉमन बहाना तो मार नहीं सकते, कंपनी को लगेगा बहाना मार बहाना रहे ही रोज मार रहा किसकी गाड़ी खराब होती है। बिल्कुल बिल्कुल। पुरानी गाड़ी तो है नहीं, सबको पता है नई गाड़ी नई है। गाड़ी है। 2 साल में अगर हर महीने अप्रोक्सीमेट एक बार भी आप जा रहे हो तो कंपनी को लगा बंदा झूठ बोल रहा है। तो आपने किसी सीनियर ऑफिशियल से बात नहीं करी? बिल्कुल बात करी थी, इनके रीजनल मैनेजर कोई, उनसे बात करी थी, उनका भी बस यही रिस्पांस था कि हाँ जी मैंने आपका कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दिया, मतलब वही खाना पूर्ति कर रहे हैं, इन्होंने कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया। इनकी तरफ से इन्होंने बोला कि हमें गाड़ी, इस बार तो इन्होंने हद ही कर दिया। मुझे बोल 24 तारीख को मैं गया था, बोले आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, अब 26 तारीख को मॉर्निंग में आ जाओ। मैं 26 तारीख को मॉर्निंग में गया, कह रहे कस्टमर गाड़ी देकर नहीं गया, शाम को ले जाए। शाम को फ़ोन आया कि गाड़ी ले जाओ, और आधे रास्ते में कह रहे नहीं कस्टमर गाड़ी देकर नहीं गया। फिर ये अगले दिन उनका कोई कॉल नहीं आया, फिर मैंने कॉल ही नहीं किया, फिर किया, उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है मैं देखता हूँ, कंसर्न आपका ये है वो, मतलब उनकी तरफ से भी कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, ना प्रॉपर ये हमें गाड़ी ठीक करके दे रहे हैं। तो मैं परेशान ही हो गया, मुझे लग रहा है कि मुझे बेचना पड़ेगा, और बेचने में मुझे 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोन का किस्त अलग भरा हूँ मैं, प्लस जिस रेट में बेचा हूँ टाटा की गाड़ियाँ रीसेल आपको पता है इतने रेट मिलती है, अल्ट्रोस की रीसेल वैल्यू इतनी तो अच्छी है नहीं। ये गाड़ी लेकर मैं बहुत फंस चुका हूँ। तो मतलब रीजनल मैनेजर जो है वो उन्होंने बोला कि भाई मतलब उनसे भी कोई रिजॉल्व नहीं हो पाया। कोई रिजॉल्व नहीं हो तो पाया। किसी और को ऑफिशियल ईमेल वगैरह पे जो इनके हाँ, मैंने- सोशल मीडिया वगैरह पे कहीं पे कुछ करा आपने?
मैंने ईमेल तो डाला है, एक नितिन जी हैं कोई, और एक और कोई बंदे हैं जिनका भी नाम मैं मिस कर रहा हूँ, बट उधर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। इनके जो डीलर है, डीलर की तरफ से एक फाइनली मेल आ गया कि आपको मैंने गाड़ी अच्छे कंडीशन में करके दिया है, आप बेफिक्र होकर चलाइए। ठीक है। और जितनी बार भी आपने सर्विस सेंटर गए हो उसमें कम सेम डे ही आपको दे देते हैं गाड़ी वापस, या कुछ दिन रखते हैं? नहीं, इससे पहले जब मैं गया तो उन्होंने 1 सप्ताह रखा था। इससे पहले जब इंजेक्टर ख़राब हुआ था 15 से 20 दिन रखा था। जब वायरिंग फूका था तो इन्होंने 1 महीने रखा था गाड़ी। मतलब मिनिमम 1 हफ्ता ही रखते ही रखते हैं। और कई बारी तो ये हाथ जैसे बाहर ही मैं गया, बाहर ही से बाहर ही करके दे देते हैं 1-1.5 घंटे के लिए। जब ये प्रॉब्लम बार बार आने लगा तो 1-2 बार रखे दिए, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। तो अभी रिसेंटली कब लेके आए हो गाड़ी को वापस आप? अभी मैं रिसेंटली इसे संडे को लेकर आया, अच्छा, इसी संडे को लेके आए हो आप? जबकि मैंने दिया था इनको फ्राइडे को। फ्राइडे को दी थी और संडे को, मतलब 2 दिन उन्होंने गाड़ी रखी, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे, तीसरे दिन आपको दे दी। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है? उसके बाद से अभी तक तो नहीं है, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि एक्सपीरियंस उस तरीके से रहा है। तो अब मतलब मुझे सीरियसली में समझ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बार बार आप कह रहे हो लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, कार्बन जब रहा है, तो इसमें शायद इलेक्ट्रिकल्स में प्रॉब्लम रहती है गाड़ी की ना, जो टाटा की जो कंपनी है उसमें इलेक्ट्रिकल्स में इसका थोड़ा सा इशू रहता ही है। बट लेकिन कार्बन आ जाना और बार बार उसका सॉल्व नहीं हो जाना, जबकि आप कह रहे हो इसका इंजेक्टर भी आपने चेंज करवा दिए हैं, इसकी वायरिंग एक बार आपने पूरी चेंज करवा दी है, उसके बाद भी ऐसा होना, तो वो समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई टाटा, नो डाउट लोग आपके इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं। देश की गाड़ी है, लोकल फॉर वोकल आपका जो है वो ऐड चलता रहता है, और उसमें आप हर गाड़ी में भी ये टैग लगा के देते हो। बट लेकिन उस सेफ्टी का कोई फ़ायदा नहीं, उस इमोशन का कोई फ़ायदा नहीं कि जब वो गाड़ी रोड से ज़्यादा सर्विस सेंटर के अंदर खड़ी रहे। और अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है जो कि टाटा से ऑफिशियल से है, तो भाई आपसे मतलब मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। आप खुद सोचिए, कोई भी होगा, कोई भी XYZ होगा, किसी भी कंपनी की गाड़ी होगी, ये भी फैक्ट है कि भाई मैकेनिकल आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कंप्लेंट्स आ सकती है, चीज़ें खराब हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हो। मतलब आप एक बात बताओ, बाहर के मैकेनिक को तो दिखा नहीं रहे कि भाई चेंज कर लो यार, ये मैकेनिक बेकार है, इससे तो ठीक हुई नहीं, चलो अब एक अच्छे मैकेनिक को दिखाते हैं। ये तो कंपनी है जिसने इसको बनाया है, तो आपको तो इसके इफ एंड बट सारी चीजें पता होगी, A to Z चीजें आपको पता होगा, कौन सा वायर, कौन सी चीज, कौन सा पार्ट कहाँ पे कैसे क्या वर्क करता है। आप लोगों से ये ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इसके अलावा अब कौन मतलब कर पाएगा ना। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई ये प्रॉब्लम, हालांकि आपने 2 दिन पहले ये गाड़ी दी है, तो अभी हो सकता है रिजॉल्व हो गया हो। अगर बाई चांस इन केस दोबारा कोई इश्यू आता है, तो भाई अगर आपके पास आते हैं तो इसको प्लीज 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 ठीक करके दे दीजिएगा। गाड़ी चेंज करनी है आप चेंज कर दीजिए, इसके इलेक्ट्रिकल चेंज करने चेंज कर दीजिए, जो भी करना है। क्योंकि भाई गाड़ी, एक मिडिल क्लास आदमी अपनी मेहनत की कमाई से अगर 5-7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आपकी गाड़ियों में लगा रहा है, तो भाई वो एक छोटा अमाउंट नहीं है उस आदमी के लिए। हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत छोटा अमाउंट हो, क्योंकि आप लाखों गाड़ियां बेच रहे हो, बट एक मिडिल क्लास आदमी की सोचिए कि भाई उसने पीस ऑफ माइंड के लिए नई गाड़ी ली थी कि मेरे को सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ेगा, कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन जब वो आने लग जाती है ना, तो भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। बहुत मतलब पीस ऑफ माइंड, आप सोच रहे हो गाड़ी तो किसी काम की है ही नहीं, वो अलग बात है, वर्क लॉस हो रहा है, पीस ऑफ माइंड, भाई बंदा डिप्रेशन में चले जाता है। मुझे पता है कि ऐसा ही एक आदमी से मिला था, उसकी गाड़ी भाई इतनी खराब थी, अमेज गाड़ी थी, उसने अपनी गाड़ी में लिखवा दिया था कि इसका इंजन खराब है, क्योंकि वो भी इसी तरीके से, मतलब उसको भी इसी तरह से प्रॉब्लम आ रही थी रेगुलर। तो ऐसा ही आप चाह रहे हैं कि भाई भी ऐसा कर दे, कुछ गाड़ी में लिखवा दे कि भाई टाटा का इंजन खराब है। हालांकि ये मुझे लगता है ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि भाई इंडियन ब्रांड है, और इंडियन ब्रांड को अगर हम ही इस तरीके से करेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। बट लेकिन आप लोगों को भी समझना चाहिए। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी स्टोरी है, या फिर कुछ आपके साथ है कि भाई टाटा की सर्विस ठीक नहीं है, या टाटा कोई अपनी गाड़ी को ठीक नहीं कर पा रहा है, किसी भी कंपनी का, तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। बाकी मैं जो भी डिटेल्स भाई ने बताई हैं वो सारी की सारी मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा। वो आप A to Z वीडियोस चेक कर सकते हो कि कब कब कौन कौन सी लाइट आई है, पेपर्स वगैरह जो होंगे उनके भी स्क्रीनशॉट्स में डाल दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हो। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अगर इस वीडियो को पसंद आया, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका भी, थैंक यू। बैटरी नहीं है, अभी डली है।